वेलकम टू इक्विटी आवाज। इस वीडियो में अमेजन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के लीगल बैटल कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अमेजन ने अपनी बात रखी है। अमेजन ने 4 जुलाई को पत्र लिखा है। यहाँ पर अमेजन ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो आचरण है भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंडक्ट रेज क्वेश्चन ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो अमेजन ने ये बहुत बड़ी बात कही है पूरे देश भारत के ऊपर कि यहाँ पर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ये सही नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है अमेजन और ये बात ऊपर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में इसने ये भी मेंशन किया, अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अनाउंस किया था कि 24,713 करोड़ की डील हुई, जिसमें फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनियों को एक कर रिटेल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और इसका जो सप्लाई चेन है वो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के साथ डील कंडक्ट किया गया। उसके बाद कुछ कारणवश ये डील पूरा नहीं हो पाया, जहां पर जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया और अभी भी ये जो कंटिन्यू मैटर है स्क्रूटनी में है जुडिशियल फॉर्म, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और एनसीएलटी में पेंडिंग है। वहीं अगर बात करें एनसीएलएटी में ये मामला अमेजन के फेवर में नहीं आया है। अमेजन के ऊपर 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है, जहां पर अमेजन और फ्यूचर कोपन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो डील थी, जहां पर इसने 1400 करोड़ में स्टेक लिया था, उसको नेशनल कंपनी लॉ एपरेट ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया है और सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में डिसीजन दिया था। अभी अगर बात करें तो 27 जून को एनसीएलटी मुंबई बेंच की जो हियरिंग है वो कंप्लीट हो गई है, जहां पर अमेजन की बात सुनी गई, फ्यूचर रिटेल की बात सुनी गई, बैंक ऑफ इंडिया की बात सुनी गई और उसके बाद जो डिसीजन है उसको रिजर्व कर लिया गया है, आदेश को सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर जो अमेज़न है, अमेज़न ने पूरी तरीके से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बार बार पत्र पे पत्र लिख रहे हैं और जहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसके लिए बाध्य हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जिन मुद्दों पे पत्र भेजा जा रहा है उसको स्पष्ट करना है और इसकी जवाबदेही बनती है आपकी और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूअस लेटर का जो वॉर है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, e-commerce major Amazon has allied the independent director of Future Retail Limited failed exercise their duties to conduct an attitude to raise the substantial questions on accountability। तो इनके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस रेजिम ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया पे सवाल उठ रहा है और ये सवाल इनका सही भी है, क्योंकि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखी है, कोई भी फेयरनेस भी नहीं रखी गई है। तो ये जब तीनों चीज़ नहीं होगी तो कॉरपोरेट गवर्नेंस इंडिया का क्वेश्चन मार्क पे आएगा ही आएगा और यहाँ पे हुई है। साथ में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 4 जुलाई को अमेजन ने एक और ऑब्जेक्शन किया और वो ऑब्जेक्शन था कि फ्यूचर ग्रुप अभी भी ट्रांसफ़र कर रहा है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग बिजनेस रिलायंस को, जो कि वॉयलेशन होगा इस बाइंडिंग लीगल ऑर्डर का और इसके लिए भी अमेजन ने इसको फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक डील को रोकने के लिए कहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बाकी चीज़ें पुरानी लिखी हुई है। जो 24,713 करोड़ में 19 कंपनियों की डील हुई थी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का, वो डील पूरी नहीं हो पाई। सिक्योर क्रेडिटर्स ने डिसफेवर किया, वोट नहीं किया फेवर में और बाकी सभी चीज़ अभी मैटर सब जस्टिस है। एनसीएलटी का अपडेट आने वाला है। साथ में इन्होंने इस लेटर में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अमेजन ने कहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो फेल्ड हैं, यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा है। मोर एवर यू फेल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि जो आपके शेयर होल्डर हैं, आपके शेयर धारक हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनके सेफगार्ड में कोई भी कदम नहीं उठाया है फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी हुआ है वो फ्रॉड है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
क्रेडिटर्स भी इसमें शामिल हैं, जो बैंकर्स हैं, लैंडर्स हैं, वो भी इसमें विलुप्त पाए गए हैं। और इसी के लिए जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ रहा है, फेयरनेस और कॉरपोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठ रहा है, वहीं पर अमेज़न ने मांग की है कि जो भी अकाउंट्स हैं, अगर बात किया जाए अकाउंट्स की, तो जो भी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और बियानी फैमिली के जो अकाउंट्स हैं, वित्तीय लेन देन की वैधानिक अधिकारियों और नियामकों और प्रयत्न एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है। और ये जो जांच होनी चाहिए कंप्लीटली फेयर जांच होनी चाहिए। वहीं इस इशू को, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो इशू था, इसको एक सीरियस, जी हाँ, एक सीरियस कंसर्न बताया अमेजन ने, एक सीरियस कंसर्न बताया। और उसके लिए कहा कि जो कॉरपोरेट नॉर्म्स हैं उसको फुलफ़िल नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया, वहाँ पे अमेजन ने क्लेम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं रिलायंस को भी पूरी तरीके से अमेजन ने गलत कहा। जो मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप है उसने फोर्सफुली टेकन किया है और रिटेल बिजनेस को एक्वायर करके जो भी रिटेल शेयर होल्डर्स थे उनके लिए डिसफेवर किया है। जो इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनका जो डिसीजन है फ्रॉड है पूरी तरीके से। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं और की जो मैनेजमेंट है, वो किसी भी तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं उसके हित में कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं की और कोई भी सूचना भी सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं की, ये अमेज़न का कहना है। और अमेज़न अपनी तरफ से बार बार पत्र लिखकर अपडेट कर रहा है। बाकी आप भी अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि अमेज़न ये जो बार बार पत्र लिख के, अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मेरे ख्याल से ये 3rd और 4th टाइम उन्होंने लेटर लिखा है, कॉरपोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन अराइज किया है, इस बार पूरे देश भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस पे। साथ में उसने ये भी कहा है कि जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैं और जो बियानी साहब हैं, किशोर बियानी और इनकी फैमिली, बियानी एंड फैमिली, इनके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। जो भी इनके वित्तीय लेन देन हुए हैं, पिछले 3 साल के वित्तीय लेन देन, वैधानिक अधिकारियों, नियामकों और प्रवर्तन द्वारा, एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए और उसकी पूरी रिपोर्ट्स के लिए मांग की है। बाकी फ्यूचर में कोई भी अपडेट होगा, एनसीएलटी मुंबई बेंच की 27 जून को सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, आज यानी कि 8 जुलाई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अब किसी भी समय जो आपका एनसीएलटी मुंबई बेंच का जो रिजल्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। बाकी फ्यूचर में कोई भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।